Hello students, welcome to this video. My name is निशांत कटोच, ACCA हेड ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी, जो कि अब ACCA के साथ एक गोल्ड अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर है। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्किल लेवल के अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पीएम सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। अगर आप दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप उसके बाद के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ इस वीडियो की खास बात यह है कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी है, काफ़ी डिटेल स्ट्रैटेजी है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता ही जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो रूटीन होना चाहिए आने वाले इन 2 महीनों के अंदर उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं और यहाँ पे कर दूं कि हम फिर से अपना वेबिनार लेके आ रहे हैं जिसकी डेट है 7 अक्टूबर 2025 और ये होगा शाम को 5 बजे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके एक फॉर्म मिलेगा, प्लीज उस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि वेबिनार के लिए अपनी सीट को आप फुल कर सके, ब्लॉक कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ACCA PM की स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो को बेसिकली मैंने 5 हिस्सों में बांटा है। एक है आपका ओवरऑल स्टडी फ्रेमवर्क, यानी कि अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर के फ्यू डेज में आपको कैसे पढ़ना है। फिर मैं आपको डेली स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कम से कम 4 to 5 आवर्स तो पढ़ेंगे। मैं आपको आपके वीकली रूटीन की कुछ हाइलाइट्स दूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और स्पेशल फोकस एरिया बताऊंगा कि पीएम सब्जेक्ट के सिलेबस में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपका फोकस एरिया होना चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा आपके मॉक एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था ये काफ़ी डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब एक एक करके इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल स्टडी फ्रेमवर्क। तो आपकी जो ओवरऑल स्टडी फ्रेमवर्क है वो कुछ इस तरह से रहनी चाहिए। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में आपको फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। फाउंडेशन बिल्डिंग से मेरा बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि आपका जो सिलेबस है आपको अपने सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चाहे आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, चाहे आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं या फिर आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, अक्टूबर के मंथ में कुछ भी हो जाए आपका जो सिलेबस है वो पूरा खत्म होना चाहिए। सारे टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं, नथिंग। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दी सिलेबस कि भाई मेरा अक्टूबर में सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब आप नवंबर के मंथ में आएंगे, नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे ये मंथ का नाम मैंने दिया प्रैक्टिस इंटेंसिव। तो यहाँ पे आपका जो ACCA का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, जी हाँ, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। ठीक है, तो अक्टूबर में आप अपने सिलेबस को खत्म करिए, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। एंड नवंबर के महीने में आप हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो क्वेश्चन आपके ACCA स्टडी हब का हो, चाहे वो क्वेश्चन हमने जो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दी है उसका हो, चाहे वो किसी और बुक का क्वेश्चन हो, आपको नवंबर में फुल प्रैक्टिस मोड पे चले जाना है। और दिसंबर की अगर बात करूं तो एग्जाम मोड मैंने लिखा है, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही एग्जाम हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि नवंबर का जो आपका लास्ट वीक होगा आप वहीं से एग्जाम मोड में आ जाएंगे। यानी कि जो प्रैक्टिस इंटेंसिव, ये जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो आपको नवंबर के जो स्टार्टिंग के 3 वीक्स हैं उसी में करनी है। लास्ट वीक से आप आ जाएंगे अपने एग्जाम मोड में, और दिसंबर के जो फ्यू डेज हैं उसमें भी आपको एग्जाम मोड में ही रहना है। एंड डोंट वरी, मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो अगर मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जाऊं तो दैट इज डेली स्टडी स्ट्रक्चर। अब जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे, फाउंडेशन बिल्डिंग करेंगे अक्टूबर में, या मेनली अक्टूबर में, तो आपको क्या करना है डेली, ध्यान से देखिएगा। आप अपने 5 आवर्स को, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप दिन में 5 घंटे पढ़ेंगे एटलीस्ट मिनिमम, इसको आप 3 सेशंस में डिवाइड करेंगे, सेशन 1, 2 एंड सेशन 3। सेशन 1 के अंदर ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ये मैं बात कर रहा हूं अभी अक्टूबर मंथ की। तो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से। और जो सेशन 1 जो आपका है वो रहेगा 3 आवर्स का, मतलब 3 घंटे आपको सिर्फ करनी है पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद जो सेशन 2 है आपका, इसे मैं रख रहा हूं सिर्फ 1 आवर का। ठीक है, सेशन 2 के अंदर आपको करनी है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते जो कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने आपको पढ़ाई के लिए 4 घंटे दे दिए हैं।
अगर मैं सेशन 3 की बात करूं, यहां पे आपको करना है रिवीजन। जी हां, आपका जो रिवीजन है वो डेली होना चाहिए। तो डेली आप जो पढ़ेंगे या प्रीवियस डे पे आपने जो पढ़ा है, आपको डेली 1 आवर उसके रिवीजन में देना है। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट इसको नहीं करते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अक्टूबर के मंथ में आप 5 घंटे को 3 सेशन में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट सेशन 3 आवर्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सेकेंड सेशन 1 आवर उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एंड थर्ड सेशन अगेन 1 आवर, इसमें आप करेंगे रिवीजन। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके नवंबर मंथ की, तो नवंबर में जैसा मैंने आपको कहा था कि ये हमारा प्रैक्टिस इंटेंसिव मंथ है। तो नवंबर में आपको क्या करना है, जो आपका एंटायर 1 आवर है, जो आपके एंटायर 1 आवर है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, सॉरी माफ कीजिएगा, एंटायर 5 आवर्स हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना है प्रैक्टिस। और कहां पे? प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो पूरा नवंबर मंथ मेरे हिसाब से आपको सिर्फ करनी है ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। खासकर जो आपका सेक्शन सी है 40 मार्क्स का, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और बाकी क्वेश्चंस की भी। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया, 2 चीजें कवर करवा दी कि भाई एक तो ओवरऑल स्टडी फ्रेमवर्क क्या रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए, डेली आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई को सेट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका वीकली रूटीन क्या रहेगा। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे ये क्या है। बहुत सिंपल है, वीक में होते हैं 7 डेज। तो जो आपके फर्स्ट 5 डेज हैं उसमें आपको करनी है पढ़ाई, और जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप वही सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 के हिसाब से करेंगे अक्टूबर मंथ में। लेकिन जब आप नवंबर में आ जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करनी है। ये आपको करना है 5 डेज। अब बचे 2 दिन। एक दिन करेंगे आप एग्जाम प्रैक्टिस। जी हां, एक दिन आप कुछ नहीं, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मॉक टेस्ट हैं आपके, उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रखिएगा कि ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही होनी चाहिए। ये आपको वीक में सिर्फ एक दिन रखना है, कोई भी आप अपना दिन चूज कर लीजिए, और एक दिन आप थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं। तो कोई भी गैप नहीं रहेगा यहां पे। एक दिन जो आप लाइट रखेंगे उसमें आप करिए रिवीजन। सर रिवीजन तो वैसे भी हम डेली करेंगे 1-1 घंटा, नहीं, ये जो रिवीजन होगा ये उन टॉपिक्स का होगा जो आपको थोड़े से हार्ड लगते हैं। तो वो जो एक दिन आप लाइट रखेंगे उसमें जस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप 2 से 3 घंटा पढ़िए, लेकिन जस्ट रिवाइज फ्यू टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करिए, हार्ड टॉपिक्स जो हैं उनको आप रिवाइज करिए। तो ये तो हो गया कि आपका जो 7 डेज है उसको आपको कैसे बांटना है। अब मैं बात करता हूं स्पेशल फोकस एरियाज फॉर पीएम, यानी पीएम सब्जेक्ट के अंदर कौन से ऐसे एरिया हैं जो आपको फोकस करने हैं अपनी स्टडीज करते वक्त। तो ये थोड़ी सी मैंने डिटेल लिस्ट बनाई है यहां पे। तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर सीवीपी, रेलेवेंट कॉस्टिंग, लिमिटिंग फैक्टर्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स, रिग्रेट, डिसीजन ट्री, देन वेरिएंसेस के अंदर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, ये सारे एडवांस वेरिएंस हैं। देन बैलेंस स्कोर कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ईवीए, ROI, RI, थ्रूपुट अकाउंटिंग इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस। तो ये आपके फोकस एरिया है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं करना है, वो भी करना है, बट इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। एग्जामिनर emphasizes comment and interpret rather than just calculation. प्रैक्टिस राइटिंग कॉन्साइज अप्लाइड कमेंट्स। तो आपने देखा होगा कि पीएम के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं होती, उसमें कमेंट भी करना होता है, इंटरप्रिटेशन। तो प्लीज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहां पे कहा था, ये जो हमने सेशन 1, 2 एंड 3 देखा था, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप जो प्रैक्टिस करें वो इस हिसाब से करें कि आपके उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आपका मॉक एग्जाम फेस, जो आपके एग्जाम के एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। कुछ मॉक टेस्ट तो आप पहले भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन जो लास्ट का एग्जाम से पहले का जो आपका 1 से 2 वीक का समय बचेगा, यहां पे आपको एटलीस्ट 3 फुल मॉक टेस्ट देने हैं ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। इसमें कोई कंजूसी आप नहीं कर सकते। आपको रियल एग्जाम टाइमिंग में करना है, मतलब जो आप एग्जाम देंगे 3 मॉक टेस्ट वो 3 घंटे के अंदर देने हैं, कोई ब्रेक आप नहीं लेंगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत फायदेमंद है, ठीक है। और हर एक मॉक के बाद आप करेंगे डिटेल्ड रिव्यू, ठीक है। तो ये नहीं, मतलब आप समझ लीजिए जब आप एक मॉक टेस्ट देते हैं तो 3 घंटा उसको देने में लगेगा, एंड मेरे हिसाब से कम 2 घंटा आपको उसको रिव्यू करने में जाएगा सजेस्टेड आंसर्स को। तो एक मॉक टेस्ट में 5 से 6 घंटे आप मान के चलिए आपको इन्वेस्ट करने हैं, बट इससे जो बेनिफिट होता है वो इमेंस है,
ठीक है। सो डिटेल रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे अपना मिस्टेक लॉग। तो क्या क्या गलतियां आपने करी हैं वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो पीएम की स्ट्रैटेजी एक बार क्विकली मैं आपको गो थ्रू करवाता हूं। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अक्टूबर में हम अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नवंबर में हम फुल प्रैक्टिस मोड पे जाएंगे एंड नवंबर लास्ट वीक एंड दिसंबर में हम एग्जाम मोड पे आएंगे। नाउ जब हम अक्टूबर नवंबर में पढ़ाई करेंगे तो हम 3 सेशंस में उसको डिवाइड अक्टूबर को हम 3 सेशंस में डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट 3 आवर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 आवर एंड रिविजन 1 आवर। नवंबर में फुल 4-5 आवर्स आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। नवंबर के लास्ट वीक में जो वीकली है, हर वीक में 5 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है सेशंस में डिवाइड करके। एक दिन एग्जाम प्रैक्टिस के लिए रखिए और एक दिन लाइव रखिए, इसमें हार्ड टॉपिक्स को रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए और लास्ट का जो आपका 1 से 2 वीक रहेगा, नवंबर का लास्ट वीक एंड दिसंबर के फ्यू डेज, कम से कम 3 मॉक टेस्ट एग्जाम कंडीशन में आपको देने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पीएम की स्ट्रैटेजी। जाते आते एक बार फिर से बता देता हूं, 7 अक्टूबर को हम फिर से अपना एसीसी का वेबिनार लेके आ रहे हैं शाम को 5 बजे। बिल्कुल उसे आप ज्वाइन करिए एंड जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं एग्जाम्स को लेके या किसी भी चीज को लेके, आप उस वेबिनार के अंदर हमसे 1-to-1 पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, उससे जल्दी से फॉर्म है, उस फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। सो आई होप कि आज की वीडियो में जो स्ट्रैटेजी बताई गई है थोड़े डिफरेंट तरीके से वो आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट्स हैं तो आप हमें हमारे सपोर्ट नंबर 8888880402 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।